आज हम नेक्स्ट पेपर करने जा रहे हैं। आज का पेपर है, एक सेकेंड, हाँ, आज का पेपर है ये 970131 अक्टूबर नवंबर 2021, राइट। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन, हाँ, सॉल्व द इक्वेशन दिस टू 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट। कर लेते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5x इज़ इक्वल्स टू a कर लेते हैं, अब आसान हो जाएगा। a -1 a, राइट। ओके, राइट। 16 a -1 का स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। आगे करते हैं 16, एक, हाँ, 16 a स्क्वायर -2a +1, राइट। आगे आ जाएगा a स्क्वायर। इसको करते हैं 16 a स्क्वायर 32a +16 a स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 15a स्क्वायर -32a +16 इज इक्वल्स टू 0, राइट। -32 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4a, राइट। इसको तो सबसे पहले ब्लैक करेंगे और राइट 2 × 15, राइट। ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू था ना, तो ये भी हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4/3 एक आ रहा है, और राइट। और आगे करते हैं 4/3 आ रहा है एक आपका a इज इक्वल्स टू 4/5 आ रहा है। इसे कर लेते हैं a1, इसे कर लेते हैं a2, राइट। अब एक, हाँ, a1 किसे कहा था हमने? 5/x, 5 की पावर x को कहा था, इज इक्वल्स टू 4/3, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ln 5x ln 4/3 x ln 5 ln 4/3, ये हो जाएगा ln 4/3 डिवाइड बाय ln 5, और x क्या आएगा आपको? 0.179, राइट। हाँ, ये आपका आंसर आ रहा है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट ये साइड पे भी 5x 4/5, और ये हो जाएगा ln 5x ln 4/5, और x ln 5 ln 4/5, ये हो जाएगा ln 4/5 ln 5 x की पावर x2 जो है आपका -0.139, आपका ये सेकंड आंसर है। ठीक है, ये बेसिकली आसान पार्ट था। यहाँ से थोड़ी ज़्यादा वर्किंग शो कर दीजिएगा, एम मतलब एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, या प्रीटी इजी। ठीक है, ये तो देखा देखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसे, फर्स्ट लाइन से करते हैं। किसकी मेल है भाई? ओके, इसको बाद में देखते हैं। साइन एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स, राइट।
5 sin x माइनस 3 cos x, ये हो जाएगा r sin x cos x माइनस r cos x sin अल्फ़ा। यहाँ पे कौन सी बनेगी? ये बनेगा और ये यूँ बनेगा, राइट। ठीक है, हाँ, इसको आगे करते सॉल्व। ये आ जाएगा 5r cos x, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा r sin अल्फ़ा 3, राइट। अब हम कर लेते हैं r sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 r cos अल्फ़ा अपॉन 5, राइट। 3/5 है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 3/5। ये आ जाएगा 10 इनवर्स 3/5 और आपका आंसर आ रहा है, एक आंसर आएगा 0.54, राइट। यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव था। या अब आपको पता है कि ये वाला आपका 0.54 आ रहा है, ये वाला भी इतनी कोई आ रहा है 0.54, राइट। ये आ जाएगा 0.54, राइट। यहाँ पे आ जाएगा थीटा 0.54 और ये आ जाएगा पाई प्लस 0.54, 3.68, राइट। नहीं, हम ये इंक्लूड कर ही नहीं सकते, सॉरी। यप, खाली ये इंक्लूड कर सकते क्योंकि रेंज हमारी जो है वो ये वाली है, ये रेंज है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली यही आंसर है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे हम? हाँ कहाँ पे पहुँचे थे? एक सेकंड, कैलकुलेटर मुझे निकाल लेने दें। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे क्या करना है अब? हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे यूँ होगा आर स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा 3 स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर। यहाँ पे लिख देना प्लस, ये हो जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 9 + 25, राइट। ये हो जाएगा आर स्केयर इज इक्वल्स टू साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये आ जाएगा स्केयर रूट 34, राइट। आगे आ जाएगा आर स्केयर स्केयर रूट 34, ओहो, यस, आर इज इक्वल्स टू स्केयर रूट 34, राइट। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको फर्दर एक शेप दे देता हूँ। शेप क्या होगी कि और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, राइट। हाँ, ये और ये रिमूव करना है, ये आ जाएगा स्केयर रूट 34 और 0.54, राइट। ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। ये बड़े मज़े का ग्लो करता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले 5 sin x,
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cos x स्क्वायर रूट 34 साइन x माइनस 0.54 राइट। अच्छा जी ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा है, अगर स्क्वायर करूँगा तो मेरा बन जाएगा ये हो जाएगा 34 साइन स्क्वायर x माइनस 0.54 राइट। अच्छा जी अब चेक करना पड़ेगा ग्राफ क्या कहता है, मैक्सिमम कहाँ पे, और मैं ना थोड़े तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आज। राइट, ये आपका जो साइन का ग्राफ होता है कैसा होता है, ऐसा होता है ना, और अगर और ये साइन है 1 0 -1 राइट। अब अगर आपका साइंस अभी अगर आपका स्केयर हो जाए तो आपका ग्राफ कभी माइनस में नहीं जाता राइट, तो वो कैसा बन जाता है, ये यूँ हो जाता है राइट, येट और यूँ हो जाता है, ये यूँ का ग्राफ बन जाता है साइन स्केयर का। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ की इसकी वैल्यूज़ भी स्केयर हो जाती हैं, स्केयर 0 1 0 1 राइट। या अब आपको यहाँ समझ आ गई है, लाइक उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर के ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, और अब आपका ना एक मिनट यार, ये ख़त्म कर लो। हाँ अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे इस तरह है कि ये 34 हो गया, ये साइन स्केयर x माइनस 0.54। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो एरिया ना पूरा का पूरा ये है, ये ग्रेटेस्ट कौन सी वैल्यू पे होगा, अब बताएं इस पूरे ग्राफ में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 या फिर 1 ही है, और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 है। लेकिन आपको पता लगेगा कि ये अब ग्राफ किसका हो गया, साइन स्क्वायर का हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कह रहे हैं बेसिकली, साइन स्क्वायर थीटा का या साइन स्क्वायर का ग्राफ हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, लाइक साइन स्क्वायर का ग्राफ इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है राइट। और साइन का ग्राफ क्या होता है, इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 राइट। तो बस चेंजिंग जो आई है हमारी आई है, एक सेकेंड, ये चेंजिंग आई है हमारी, और ये कोई चेंजिंग नहीं आई यहाँ पे, ये सेम है आपका। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, 34 राइट, और लीस्ट वैल्यू लिखनी है, लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 34 का 0 0। ठीक है, ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आपका आंसर है। समझ आ गया, आसान सा पार्ट था, कोई इतना कोई ट्रिकी पार्ट नहीं था, ये कॉमन सा पार्ट था, ये मैं पहले कर चुका हूँ। अच्छा जी, ये इक्वेशन है, वन स्टेशनरी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बताने हैं, कोई मसला नहीं है, y x e 1 माइनस 2x राइट। इसको कैसे करेंगे, dy बाय डी एक्स, ये कैसे होगा, -2 e 1 माइनस 2x राइट। हाँ आगे क्या होगा, e 1 माइनस 2x
और ये आ जाएगा 1, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा e की पावर 1 माइनस 2x, कॉमन लूँगा मैं, अंदर आ जाएगा -2x + 1, राइट। यह आ जाएगा आपका dy/dx। अब यहाँ पे हमने निकालना 0, e की पावर 1 माइनस 2x + 1, तो e की पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। -2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपकी आ गई है, x की कोऑर्डिनेट आ गया। उसने कहा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x e 1 माइनस 2x, राइट। क्या आ जाएगा 1/2 e 1 माइनस 2 इंटू 1/2, राइट। तो ये आपका आ जाएगा, लेट मी सी, 1 माइनस 2/1/2 1 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2, ये आपका आंसर रहेगा। लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। कौन से क्वेश्चन 3 है, ये अब सेम है। मेल आई, एक सेकेंड, लेट मी सी। चले, ये बाद में देखते हैं। ओके, वेदर द स्टेशनरी पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। इसको क्या किया जाए, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। आपकी अभी तक हमने क्या किया था, y e की पावर -2x + 1, यही है ना, dy/dx था, d2y/dx², राइट। ये d2y/dx² होता है, ये dy² होता है, d2x, और नहीं ऑपोजिट होता है, d2y/dx² होता है मेरे हाल में। ओ वट एवर यार, ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 2x, आगे आएगा 1 माइनस 2x + 1 -2, राइट, प्लस -2x + 1 -2 e 1 माइनस 2x, राइट, ठीक है। ये हो जाएगा -2 e 1 माइनस 2x 1 प्लस -2x + 1, राइट। हाँ, d2y/dx²। एक सेकेंड, मुझे कंफर्म कर लेने दें कि d2y लिखते हैं ना, मेरे जहन से निकल गया,
डी स्क्र वाई और डी एक्स स्क्र ही ये कंफ्यूज कर रही थी चीज़ मुझे। हाँ, -2e -2x +2, राइट। राइट, और अब कौन सा पॉइंट था, 1/2 था। इसका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है -2 या मिनिमम -2 है ना, सॉरी नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट। राइट, लेट मी कंफर्म मार्किंग स्कीम। ओके, इज द मैक्सिमम पॉइंट, या परफेक्ट। ये आसान क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी, ये क्या क्वेश्चन है? यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन इज y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। ये ठीक है, फ़ौरन हम 2 कॉलम बनाने होंगे। एक तो ये होगा, नहीं नहीं, यस, एक तो ये कॉलम बनाना था मैंने, और हाँ यहाँ पे बनाना था y इज इक्वल u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x which is x 1/2, which means du upon dx is 1 upon x आपका आ जाता है, एक सेकेंड, ये आ जाता है 1/2 x 1/2 -1 is -1/2, राइट। इसका मतलब है कि ये डी यू अपॉन डी एक्स का मतलब है कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, और डी एक्स का मतलब है 2 स्क्वायर रूट एक्स डी यू। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक सेकेंड। चेंज ऑफ लिमिट्स, राइट, u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स और x इज इक्वल्स टू ये, राइट, और यहाँ पे था, एक सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 3, पूरे स्टेप्स शो करने चाहिए, स्क्वायर रूट 3, राइट। अब करते हैं यहाँ पे यप, और यहाँ पे आ जाएगा 1, x का क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट x क्या होता है, u होता है, और डी यू 2 स्क्वायर रूट x डी यू, और स्क्वायर रूट x क्या होता है, u होता है, राइट। ये u और ये u कैंसिल हो गया, ये आपका 2 बाहर आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये 1 प्लस यू स्क्वायर आ गया, ये डी यू आ गया। और ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ क्या होता है कि
बॉक्स का स्क्वायर, बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बॉक्स, राइट। ओके, ये आपका 1 + 1 + u स्क्वायर आ गया, तो ये 2 tan इनवर्स u हो गया, राइट। अब 2 tan इनवर्स u, इसको किस में सराउंड करना है, इसमें और √3 में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स इस तरह, 2 tan इनवर्स √3। और अब मैं बताता हूँ कि ये वैल्यूज हमें कहाँ से निकालनी थी। ये सरसैन की नोट्स में अपडेट हुई हुई है। P3 लिंक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, ये हाँ यहाँ पे कहीं गिवन होनी है, ये यहाँ पे चेक करें कि आपका अनडिफाइंड क्या होता है, π/2, और π/3 क्या होता है, √3, राइट। ये ना मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। राइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 0, ठीक है, आपका 0 होता है, tan 1 √3 क्या होता है, π/6 होता है, राइट। tan 1 क्या होता है, π/4 होता है। और यहाँ से करना tan √3 क्या होता है, π/3 होता है, राइट। और नीचे भी कर लेते हैं, tan इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, राइट। इसको हम अपने पास लगा लेंगे इसका रट्टा। tan 0 देखते हैं, हाँ, tan 0 क्या होता है, 0। tan 1/√3 क्या होता है, π/6। और अगर सादा π/3 होगा, π/3 होगा, राइट। और tan 1 ये तो आसान सा है, ये आसान है, ये आसान है, ये भी ओके है, और ये याद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देख लेते हैं, tan इनवर्स यानी 2 π/2 हो जाएगा, राइट, -2 इंटू आपका √3 है, यानी आपका π/3 हो जाएगा, राइट, -2/3 पाई, राइट। ये 1 हो जाएगा, 3 पाई -2 पाई, ये हो जाएगा π/3, राइट। जब मैं कंफर्म की आंसर है 1/3 पाई, ठीक है। हमेशा ना आंसर में मैंने नोटिस किया है वो इस तरह लिखते हैं, आप इस तरह लिख दिया करें, कोई इशू नहीं होता, ये भी एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल ये लिख दिया करें। क्वेश्चन 5 आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, cot 2 थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा में आपकी कोई ना आ जाएगी, किस तरह होगा, 1/tan 2 थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट। अच्छा जी, यहीं पे इसको ओपन करना चाहूँगा मैं कि tan 2 थीटा क्या होता है, इस तरह होगा 1/tan 2 थीटा, राइट। और इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे, ज़्यादा आसानी होती है। 1/tan 2 थीटा क्या होता है, 2tan थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा, राइट।
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा, बेसिकली वही है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा, राइट। इसको हम चेंजिंग करते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसको डिवाइड करेंगे 2 टेन थीटा से प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट। इसको हम 2 टेन थीटा करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, राइट। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज़ 4 टेन थीटा, राइट। ये उधर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन थीटा, ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम कि ये आंसर है या नहीं। प्लस 4 टेन थीटा माइनस 3, परफेक्ट, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको 0 से पाए, इसको मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे करूँगा, इतना टाइम नहीं है भाई। ये पेपर बाकी पेपर से आई थिंक अभी तक आसान ही जा रहा है। 1 4, अच्छा जी, ये है टेन थीटा इज़ 0.645 और टेन थीटा है -4.645। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 645 4.645 573, 4.645 3 5 9, राइट। राइट, यहाँ पे आ जाता है अब 0.573, राइट। वन फोर, राइट। ये हो जाएगा 359 आपका, इनका 0 से है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पाए वाले आंसर्स चाहिए थे इससे डायरेक्ट, तो ये निकाल ले तो 1 सेकेंड। वन 1.78, राइट, ये चाहिए भी नहीं। अच्छा जी, कौन सा सल आंसर होंगे? राइट, लेट मी कंफर्म, जब दोनों आंसर करेक्ट है, ये आपके आंसर आ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कहता है?
ये है आपके पास एक्सप्रेशन पावर्स ऑफ एक्स 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 स्क्वायर 3 minus 6 respectively. What are the values of a and b? ये क्या कहता है a प्लस बी एक्स राइट और W1 राइट ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 4x का स्क्वायर टू आयोटा राइट. क्या यार लेट मी सी कैलकुलेट 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 2x का स्क्वायर राइट. इसको उठा के वो ऊपर ले जाते हैं. वन प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर राइट. और ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनको ओपन कर लेता हूँ मैं. एक सेकेंड प्रॉपर ए प्लस 2x ए माइनस 2x स्क्वायर ए राइट प्लस बी एक्स प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 2x 3b ax स्क्वायर प्लस बी एक्स. नहीं एक आइडिया आया. कौन सी वैल्यूज़ के बना है 3x की है माइनस 6x नहीं माइनस 6x के लिए है. यस माइनस 6a नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी 3b 3x बल्कि प्लस सी राइट. अब यहाँ पे आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं. एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है एक ये है और एक ये है राइट. इन तीनों को कंबाइन करते हैं नीचे तो इसमें कॉमन एक्स स्क्वायर है तो निकाल देता हूँ माइनस 2a 2b माइनस 6 राइट. अच्छा जी दूसरे का क्या है डिफरेंट कलर से करते हैं 3x bx 2x है राइट. और ये कंबाइन करते हैं. इसमें x निकाल देता हूँ 2 प्लस b 3 b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2a माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2 minus 8 a is equals to 4 b is equals to 1. Let me confirm. a is equals to 2 b is equals to minus 1. एक सेकेंड मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की.
कहीं मिस्टेक की होगी मैंने, एक सेकेंड, माई 3b, एक सेकेंड, -2a+2b इज इक्वल टू -6, ये सही है। दूसरी क्या है, 2a+b इज इक्वल टू 3, 2a था, अच्छा अच्छा ये मिस्टेक किया मैंने। अच्छा ये था, ये तो दूसरा हो गया था ना, हाँ 2a+b 3, यहाँ से 2a में कॉमन निकाल लेता हूँ, 3 - b, और यहाँ पे आ जाएगा -3+b +2b -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 + 3, 3b इज इक्वल्स टू -3 -1, राइट। 2a इज इक्वल्स टू 3 + 1, a इज इक्वल्स टू 2। आसान था क्वेश्चन बच्चों वाला, बस केयर मिस्टेक नहीं करें तो गुड टू गो है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आ गए इतना जल्दी, डैम। ठीक है जी, क्या है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू l, अच्छा डिफ्रेंशिएट करना सादा सादा, ठीक है। अच्छा जी, कैसे होगा, ln x, राइट, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, अगर सादा ln x हो, इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, किसकी ये मेल, किसी की भी नहीं आई, हाँ एक सेकेंड, आपके पास आ जाएगा, हाँ इसको एग्जैक्ट ना कॉपी करके नीचे ले जाएंगे इस तरह, मतलब अभी ना आपका मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे ये, मैं समझ गया, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 1/ln x, और इसकी आगे से करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन 1/x ln x, ये आपका हैंस प्रूव्ड। बेसिकली क्या करना है कि खाली इसको ऑपरेटर बना लें, इसको नीचे ले जाएं, फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन फर्दर करें, ठीक है। अच्छा इधर क्या क्वेश्चन है, पार्शियल, अच्छा ठीक ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया, इसको कैसे करते हैं अब, x ln x प्लस टी dx/t, ठीक हो गया। अब अगर हम क्या करें कि ठीक है ऐसे कर सकते हैं, x ln x माइनस टी dx/dt, अब ये हो सकता है कि dt में यहाँ ले आऊँ, यानी 1/-t कर दूँ, और यहाँ dt ले आऊँ, यहाँ पे क्या करूँ, 1/x ln x कर दूँ और dx कर दूँ, राइट, ये हमने अलग कर लिए। अब क्या होगा कि ये -1 होगा, -1 ये रिमूव कर देंगे, पीछे क्या बचा, -1 ln, नहीं एक और चीज़ भी है, हाँ यस यहाँ पे था ना क्वेश्चन, तो एक काम करते हैं कि यहीं से बाहर ले आते हैं, इस माइनस को अभी से बाहर ले आते हैं, 1/-, ठीक है। अब करते हैं क्या होगा, -ln t, मैं कंफर्म कर लूँ कि मैं सही भी कर रहा हूँ कि ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है, -ln t
अच्छा जी, एल एन एक्स की क्या होती है? 1/x, 1/x गिवन है। ओ एल एन कैसे होगा? एल एन एक्स नहीं नहीं नहीं, आई थिंक यू होगा, है ना? प्लस सी। यप, यहाँ पे 1/x था ना। अब कौन से पॉइंट्स के बने? ई और टू। टू, ये एक्स है, ये टी है, यानी माइनस एल एन टू एल एन ई प्लस सी -1, राइट? माइनस एल एन टू तो ज़ीरो हो गया ना। मैं चेक कर लूँ, एल एन ज़ीरो होता है ना, एल एन टू? नहीं नहीं नहीं, माइनस एल एन टू ज़ीरो नहीं होता भाई, किसने कहा है? वो एल एन वन होता है। ठीक है, ये होगा -1 माइनस एल एन टू, राइट? दोबारा एल एन टू, हाँ ये दोबारा आ जाएगा, एल एन टी एल एन एक्स -1 माइनस एल एन टू, और किसको इन टर्म्स लेना है? एक्स इन टर्म्स ऑफ लेना है, एल एन एक्स माइनस एल एन टी +1 प्लस एल एन टू ई, राइट? दोबारा ई की पावर एल एन टी +1 प्लस एल एन टू, वाट? ये क्या बन गया? मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, एक सेकंड। माइनस एल एन टी एल एन एक्स माइनस एल एन टी प्लस एल एन टू। अच्छा, +1 वाला चक्कर नहीं है। हाँ ये भी कुछ गड़बड़ है, एल एन वन, हाँ ये ज़ीरो हो जाता है, सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये माइनस एल एन टू होगा। हाँ, और राइट, और माइनस एल एन टी एल एन एक्स माइनस एल एन टू, राइट? और अगर आपने एल एन एक्स को कॉमन लेना है, कॉमन कह रहा हूँ, सब्जेक्ट बनाना है, तो माइनस एल एन टी, नहीं, एल एन टू एल एन टी हो जाएगा, राइट? यप, ओके। सब की सब साइड्स पे, अच्छा एक और चीज़ भी है, एल
ln x, ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा 2/t, राइट। ln x 2/t, ये हो जाएगा e की पावर 2/t, राइट। यप, e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर 2/t था, राइट। t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, राइट। और वन, यप, इसको कैलकुलेटर पे ना मैंने ना ऐसे कर लिया है, लाइक 9999999, उसको फिर मैंने e की पावर लगा के, ये तो 1 आ रहा है, ठीक है। खुद से थोड़ा सा अक्ल लगा लिया करें, अक्ल अक्ल। अक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है constant a is such that this show that this, ठीक है जी, पता लग गया। इसको कैसे करूँगा? हाँ, बाय पार्ट्स चेक लगाने पड़े। हाँ, a1 ln x -1/2 dx, ये आपका हो जाता है u v यप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? या और of u integration of v 1/x is du/dx, right? 1/x, और ये हो जाएगा x 1/2, तो ये हो जाएगा 2x, यस, ये बन जाएगा। Let me see. यप, हाँ, यहाँ पे आगे आ जाएगा u v dx du/dx, क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, du/dx v dx dx, राइट। अच्छा जी, u क्या आपका ln x integration of v is 2 square root x
टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/x मल्टीप्लाई बाय 2x 1/2 dx टू 2 स्क्वायर रूट x ln x माइनस 2x माइनस 1/2 dx ln x माइनस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट x यानी 4 स्क्वायर रूट x, राइट। आपका ये पहुंच गया। आगे क्या था, a और 1, a और 1 आगे कितना है 6। टू स्क्वायर रूट a ln a माइनस 4 स्क्वायर रूट a 2 इंटू ln 1 माइनस 4, राइट। 2 स्क्वायर रूट a ln a स्क्वायर रूट a प्लस 4, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट a ln a माइनस 4 स्क्वायर रूट a 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट a ln a 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू 1। तो और क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट a ln a माइनस 2 1 ln a, एक सेकेंड मेरे पास आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है ln 1 स्क्वायर रूट a लेट मी सी, ऐसे ही आ रहा है। एक सेकेंड चेक करने दे मुझे। हाँ +2 है, सही है, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा हूँ। यही है, यप परफेक्ट। I cash verify the calculation that a lies between 9 and 11. e की पावर 1/√a प्लस 2, राइट। ये हो जाता है e √a प्लस 2 माइनस a। ये आपकी कोई तैयार हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, f of x इज इक्वल्स टू 9 e की पावर e की पावर 1 स्क्वायर रूट, हाँ 1 स्क्वायर रूट 9, एक मिनट, 1
स्क्वायर रूट 9 और +2 -9 11 1 स्क्वायर रूट 11 +2 -11 राइट। क्या आंसर आएगा? लेट मी चेक। 1 स्क्वायर रूट 9 +2 1.312। अच्छा जी, इसका क्या आएगा? +2 -11 आंसर आ रहा है -1.010 राइट। यहाँ पे बता देते हैं कि -2 पॉजिटिव हैंस दरम्यान में। राइट और 9 + 11 10 आ रहा है 10। और ये कैसे होगा? e की पावर स्क्वायर रूट 10 +2 a1 क्या आएगा? 10.13 10.11 55 1190 1184 1185 10.1185 राइट। तो यही आपका आंसर आ जाएगा ए 10.12 राइट। मैं आंसर कंफर्म कर लेता हूँ पीछे से। क्वेश्चन नंबर 8 का है 10.12 परफेक्ट। इसके हमें मार्क मिल गए हैं, इसकी भी ये तो था ही आसान। एल एंड एम परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको हम एक कह देते हैं, ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं राइट। परपेंडिकुलर है तो यानी अगर डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, एक की क्या है 4 -1 3 और दूसरा क्या है -1 2 2 0 4 -1 राइट। ये बच्चों वाला पार्ट था। एल एंड एम intersect and state the position vector of the point of intersection। मसला ही नहीं है। x y z 3 2 3 2 5 plus s 4
minus 1 3 1 minus 1 minus 2 minus 2 2 4s 2 minus s 5 plus 3s, राइट। ठीक है, x y z और यहाँ पे आ जाएगा x y z 1 minus t minus 1 plus 2t minus 2 plus 2t, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 3 plus 4s 1 minus t 2 minus s is equals to minus 1 plus 2t, और ये आ जाएगा 3 plus 4s, एक सेकेंड, माइनस 1 माइनस टी, राइट। टी क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4s प्लस 1, राइट। यहाँ पे आ जाए 2 माइनस s माइनस 1 प्लस 2, टी लिखे माइनस 3 माइनस 4s प्लस 1, माइनस 6 माइनस 8s प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 8s प्लस s माइनस 7s 4 5 6 7 माइनस 1, राइट। प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, राइट, और s इज इक्वल्स टू 1, राइट। और मुझे चेक कर लेते देखिए करेक्ट आंसर्स हैं कि नहीं। माइनस 1 एंड 2, परफेक्ट। अच्छा जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ पार्ट, अगर स्पेस है, स्पेस स्पेस उधर दी हुई है, ठीक है। फाइव प्लस 3s माइनस 2 प्लस 2t, s माइनस 1, ठीक है, 2 2, ठीक हो गया, प्रूव हो गया। हाँ, आगे आ जाता है ठीक है, 1 माइनस टी राइट, यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 2 इज 2, राइट।
-132 परफेक्ट। आगे द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन m इज दिस मच। अच्छा जी, आगे दोनों क्वेश्चन गंदे हैं यार। ये आ गया आपका ये लाइन, ठीक है। ये लाइन आपकी आ गई m o x, राइट। इसको लेकर आते हैं, m क्या है, ठीक है, ये m है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू -1 -2 -1 2 2 1 -1 -2 -1 2 2, ठीक हो गया। आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x के 1 1 - t -1 + 2t और आखिर में आएगा -2 + 2t, राइट। 1 - t -1 + 2t -2 + 2t, राइट। अब हमारा हो जाएगा आगे से OX, OX -OO, राइट। और ये सेम रहेगा 1 - t -1 + 2t और -2 + 2t, राइट। स्टेप्स के कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होते स्टेप्स, लेकिन शो कर दिया करें, राइट। मतलब आदत रहेगी, अगर आदत ख़त्म हो गई पे ज़ीरो पे आ जाएंगे। हाँ, आगे आ जाता है आपका OX का डॉट प्रोडक्ट बनाना है आपने m के साथ, और इसको क्या कहेंगे, m के साथ 0 -1 + 2t -1 2 2, राइट। 1 - t। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा एक जहाँ मिस्टेक की ना, बस पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, और आखिर में आ जाएगा 2 -2 + 2t, राइट। ये आ जाएगा -1 + t -2 + 4t -4 + 4t इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 90। ये मैंने किया है बेसिकली 40 40 8 + 90, राइट। -1 -2 -4 -7 7 7/9, राइट। ओके, 7/9 आ गया। अब क्या करना है मैंने, ठीक है, आपका OX को फिर इसकी लेंथ लेनी है, ठीक है। 7/9 आया, 1 - 9 -1 + 2 7/9 -2 + 2 7/9, राइट। मैं करता हूँ 1 - 7/9 2/9
-1 + 2 × 7/9 5/9 -4/9, राइट। अब इसका हम लेंगे डिस्टेंस। राइट, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसको स्क्वायर रूट में डालते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर देता है। स्क्वायर रूट 5/3 और इसने क्या दिया हुआ है? हाँ, यही दिया हुआ है, सेम है, स्क्वायर रूट 1/5। राइट, कॉफी में फजूल से लंबा सा पार्ट, कोई सर ना पैर, था आसान। मेल आई है जी, मेल चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। कोई काम की नहीं है, ये क्या आता पढ़ ले तो फिर से। 10/30 is 1/10, 1/√3 is pi/6, 10 pi/4 is 1, 10 pi/3 square root, 10 square root 3 is pi/3, pi/2। ठीक है जी, याद हो गए। अच्छा जी, अगला क्या है? 1 + 2 iota polynomials p/p⁴x0 value of a and b। भाई लंबा पार्ट होना आ जाए। क्यू स्क्वायर 1 + 2 iota plus p 0 + 0 iota, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे 2 1³ 3c1 2 2 iota 1, right। 3c2 1 is 1 2 iota का स्क्वायर, राइट, प्लस 3c3 1 is 0 2 iota का क्यूब। दिस इज 1, आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3c1 multiplied by 2 is 6 iota। 3 × 12 -12 आ गया, ठीक हो गया। ओहो नहीं नहीं, -12, अच्छा आगे भी है। 3c3 ठीक है, 2⁵ is 8 iota
प्लस 8 आयोटा नहीं, माइनस 8 आयोटा, राइट, स्केयर है उसका, आयोटा का स्केयर, राइट। अच्छा जी, माइनस 11 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस ए 1 प्लस 4 आयोटा, प्लस नहीं माइनस 4 बेसिकली, प्लस 4 8 आयोटा, प्लस बी 0 प्लस 0 आयोटा, राइट। माइनस 22 माइनस 4 आयोटा, प्लस ए प्लस 4 आयोटा ए, ठीक हो गया, प्लस 4 8 आयोटा, प्लस बी 0 प्लस 0 आयोटा, राइट। अच्छा जी, माइनस 22 माइनस 22 प्लस ए माइनस 4 ए प्लस 4 प्लस बी, राइट, एक साथ लिख लेते हैं। एक इसको माइनस 3 ए और माइनस 22 प्लस 4 क्या होता है, माइनस 18 होता है बेसिकली, और ये आ गया प्लस बी, राइट। आगे आयोटा, कौन कौन सा बच गया, माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा ए प्लस 8 आयोटा, राइट। माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, नहीं, प्लस 4 ए प्लस 8 0 प्लस 0 आयोटा, राइट। ये ऐसे होगा, यू और ओ, राइट, और दूसरा कलर ये उठा लेता हूँ, राइट। माइनस 18 माइनस 3 ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, आपका आ जाएगा 4 ए माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 18 प्लस 3 15 आ रहा है, राइट। ए इज इक्वल्स टू 1, राइट। मैं चेक भी कर लेता हूँ, आपका ए -1 और 15 आ रहा है, ठीक है। शोड अ सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्या था, कॉन्जुगेट इसका 1 प्लस 2 आयोटा, ये आंसर आ गया। शो द रियल फैक्टर्स ऑफ पी अपॉन एक्स, पी ऑफ एक्स 1 प्लस 2 आयोटा, एक्स -1 माइनस 2 आयोटा, -1 माइनस 2 आयोटा। अच्छा जी, आगे क्या आएगा, नहीं 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 नहीं, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, 1 प्लस 2 आयोटा, या 1 प्लस 2 आयोटा है ना,
ये भी कर रहा हूँ। डिफरेंट करना है ना, तो ये माइनस करना है। हाँ, ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 i, राइट, अब सही है। ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स 2 i x और माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 i और आखिर में आएगा -2 i x ओके प्लस 2 i और -4 i का स्केयर यानी +4 एक्स स्केयर माइनस एक्स 2 i x। एक एक्स स्केयर का ये है, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, -2 i x है, प्लस 2 i x है, राइट। एक और मज़े की चीज़, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 i x -2 i x, राइट। या -2 i प्लस 2 i भी कैंसिल हो जाएगा आपका। हाँ, आखिर में ये बचेगा +1 +4, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर -2x +5 ओके इज इक्वल्स टू 0, राइट। उसने शुरू में दिया होगा कहीं। लेट मी सी इसने के कौन कौन से दिए हुए हैं। यस, -2x +5, परफेक्ट। एक मिनट चेक करता हूँ इसका। 1 -2 5 1 + 2 i 1 - 2 i, ठीक है। वो एक सेकेंड, इसका भी कैसे कर सकते हैं यूज़ आप इसको। इसको किससे कंपेयर करूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया कैसे कर सकते हैं इसे। एक ये हो सकता है, एक ये तरीका है। हाँ ठीक है। ओके, 2x³ प्लस a² ए क्या था, -x² था, ठीक है। +4x प्लस b क्या था, +15, राइट। इसको अब करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 2x³ अपॉन x², 2x³ -4x² प्लस 10x प्लस 0, राइट। और ये आ रहा है आपका माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, एक सेकेंड, -1 + 4 इज 3x² और -6x और आखिर में होगा 15 + 15, राइट। इसको भी फर्दर किया जा सकता है। ये हो जाएगा 3x²
एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, आगे आ जाएगा -6x स्क्वायर। नहीं, आई थिंक इस मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। हाँ नहीं, ये आ जाएगा 6x और प्लस 15, राइट। कैंसिल 0, कैंसिल 0 0, राइट। और 0, राइट। तो अब आपके पास जो एक और आ जाएगा फैक्टर 2x प्लस 3, राइट। यप, ठीक हो गया। अब ये बचा खाली 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -3 -1 -2 -3, राइट। अच्छा जी, ये क्या है? यू क्या है? 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, राइट। और ये हो जाएगा 1, 2 √5 होता क्या है? 2.23। ठीक है, और एक सेकेंड। ठीक है, ओके। और क्या जानने की ज़रूरत है कि इसने क्या कहा है कि आर्ग्यूमेंट z इज़ लेस देन π/4, यानी 45 डिग्री पे बनाना है 0 से, राइट। हाँ, और ये यानी है ग्रीन से π/4, राइट। आर्ग्यूमेंट z है ना, तो आर्ग्यूमेंट z मतलब 0 + 0 आयोटा, राइट। 1/4 यूँ था ये, तो ये 0, 0 π/4 यानी 45 डिग्री, सही। और यहाँ पे हम करेंगे, एक मिनट, राइट, यूँ आ गया। और फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पॉइंट, ये होता है ना, जैसे 1/2 आयोटा होता है, तो 1 ये होता है रियल, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी,
इमेजिनरी, ठीक है जी, ओके। इसने क्या कहा है कि क्या करना है, अच्छा स्क्वायर रूट 5 इसका है ना, स्क्वायर रूट 5, नहीं हाईलाइट नहीं हो रहा, हाँ चलो ये सही है। और ये हमें पता है कितने है इसकी, स्क्वायर रूट 5 है राइट। स्क्वायर रूट 5 का क्या मतलब है कि, और इसने क्या कहा है कि इमेजिनरी पार्ट बताना है और कितना एग्जैक्ट फॉर्म में, तो इसका ये सेंटर है राइट। तो और इसको इतना नीचे लेके जाना है क्योंकि लोएस्ट पॉइंट इसका ये वाला होगा राइट, लोएस्ट पॉइंट लीस्ट वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये मैं हर पेपर में तकरीबन आया होता है इस तरह का पार्ट, ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आज हमने एक गो में पूरा पेपर किया है एंड ठीक हो गया। ओहो